जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 22 जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स फटाफट बता दीजिए मुझको। ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए, या फिर इनको लगता है कि आप काफ़ी लॉयल हैं, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी चालाक हो सकते हैं। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बचपन से जानते हैं, बचपन का प्यार दिख रहा है मुझे। अभी ये पावर में आ चुके हैं। चलिए ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9, 3, 10, 8, 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल से ओके, देखिए यहाँ पे मुझे मोटी मोटी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आप जो है, ये पर्सन आपको बचपन से जानते हो सकते हैं। एंड ये देखिए, पेज ऑफ वैंड, ओके, क्वीन ऑफ वैंड। मे बी आप इनसे एज में काफ़ी कम हो सकते हैं, या फिर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। मे बी आपकी कोई कज़िन हो सकती है जिसको इन्होंने चूज़ कर लिया, क्योंकि पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आपकी थी। एंड ये जो क्वीन ऑफ वैंड है, ये काफ़ी पावरफुल, अथॉरिटेटिव, ब्यूटीफुल हो सकती है। ब्यूटीफुल आप भी हैं, लेकिन आप एज में कम हैं। आपके अंदर थोड़ा चुलबुलापन ज़्यादा हो सकता है। आप थोड़े से इनोसेंट, क्यूट एंड बहुत ज़्यादा जैसे दिल खोल के हंसने वाले, मतलब इस तरह की कुछ बेपरवाह सी एनर्जी आपकी हो सकती है। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता था, मतलब इनको ऐसा फील हुआ कि मे बी यू कांट एडजस्ट विद दम। यस, चैरियट की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स, 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वैसे भी किंग की एनर्जी आई है। किंग का मतलब ये है कि ये लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिच रिच एंड वेल्दी दिखाई पड़ रहे हैं। इनके पास सारी चीज़ें, मतलब सारे ऐशो आराम थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे। तो इनको शायद सक्सेस का चस्का लग चुका था। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरी मैरिज भी किसी ऐसे पर्सन से होनी चाहिए जो मेरे लेवल का हो। तो कहीं ना कहीं कोई ईगो फाइट हुई है, या तो आप लोगों के बीच में, या फिर मुझे दिख रहा है कि मे भी किसी तरीके से इनका ईगो हर्ट हुआ, जिस वजह से इन्होंने किसी और को चूज़ किया, या फिर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, फाइनेंशियली फ्री दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब फ्री का मतलब यह है कि कोई ऐसी जॉब या बिजनेस कुछ कर रहे हो सकते हैं जिसमें आपको वरिड नहीं है आप लोग कि कैसे काम चलेगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ओके, एंड सेल्फ लव वाली एनर्जी में, मतलब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आराम से खर्चे कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं, अब ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। एंड पेज की एनर्जी में आकर के आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो। मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो मान गए आपको, जैसे इन्होंने आपको मान लिया है। इनको समझ में आ गया है कि आप ही एम्प्रेस हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें, 9, 3, 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन, मतलब इनका नज़रिया गलत था, या तो इनको किसी ने गलत गाइड कर दिया था। ये इनका खुद का मन भी हो सकता है, ईगो की वजह से ये गलत रास्ते पे चले गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, ये सब कुछ समझ गए हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स बताइए। सन ऑफ वैंड फिर से आ गया है एंड द एम्परर।
उधर आपके लिए पेज ऑफ वैंड आया था, यहाँ पे सन ऑफ वैंड इनके लिए आ गया है, एम्प्रर भी आ गया है। मतलब इनको समझ में आ गया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनकी एम्प्रेस हो। ये एम्प्रर, क्योंकि एम्प्रर की एनर्जी इन्हीं के लिए आई है, एंड सन ऑफ वैंड की एनर्जी भी आपके पार्टनर के लिए आई है, एंड बॉटम में जो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी थी वो आपके लिए थी। मतलब ये है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ये आपके पार्टनर को समझने में लग गई सदियाँ, बहुत टाइम लग चुका है इनको। 9/4/13 हो सकता है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, तब इनको ये लेसन लर्न हुआ। 4/3/7 ये इल्यूज़न में फंस गए थे, इन्होंने किसी और को अपनी एम्प्रेस समझ लिया था। 4/3/7 से ये आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा और बताइए क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेस, थर्ड पार्टी जिसके साथ भी इन्होंने मैरिज की, ये फिलहाल काफ़ी स्ट्रेस में है। उस पर्सन ने इनको जैसे लट्टू की तरह नचा दिया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको समझ में आ गया, मतलब देखिए, जो एम्प्रेस होगी वो अपने पार्टनर को एम्प्रर की तरह ट्रीट करती है, वो स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करती है, वो आपको लट्टू की तरह घुमा नहीं देती है, स्लेव की तरह नहीं। तो वो ऐसा दिख रहा है जैसे उस पर्सन ने इनके साथ ट्रीट बहुत गलत किया है, एंड तब इनकी आंखें खुली हैं कि ये मेरी एम्प्रेस नहीं है, ये गलत इंसान के साथ में फंस गया। तब इनको रियलाइज़ हुआ, ओके, मतलब इनको लेसन मिल चुका है। 7 की एनर्जी है, 7 9 16 टॉवर मूवमेंट आया है इनके ऊपर। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि लॉस के बाद इनको आइडिया हुआ है कि गलत फंस गए। 7/4/11 यस, इनजस्टिस किया कहीं ना कहीं, एंड अब इनको जस्टिस चाहिए, तो आपके पास आना पड़ेगा झुक करके, क्योंकि ये एम्प्रर है लेकिन ये झुकने को तैयार है आपके लिए। सही इंसान के सामने ये झुकना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर मुझे इसी तरीके से घूमना है तो मैं अपनी एम्प्रेस के सामने घूम लूँगा, क्योंकि भाई देखिए, जो पावर होती है, जो क्लास होता है, जैसे कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप किसी टैलेंटेड इंसान की बातें सुन सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इलिटरेट इंसान की बातें सुनना आपको बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं एम्प्रर हूँ, तो मैं एम्प्रेस की डांट खा सकता हूँ, लेकिन मैं हर किसी की बातें नहीं सुन सकता। तो वो वाली एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा दिमाग चला रहे थे, क्योंकि ईगो फाइट थी, पहले ईगो फाइट हुई थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अब ईगो को बिल्कुल साइड कर दिया है। अब इनको समझ में आ चुका है कि ईगो दिखाने का क्या रिजल्ट पहले आया है। तो अब ये बिल्कुल अपने जो दिमाग है, जो ज़्यादा चालाकी चतुराई है, उसको किनारे कर चुके हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत ने इनको जो है बहुत कायदे से टाइट कर दिया है। 10 एंड 7 17 स्टार की एनर्जी है। आप लोग स्टार बन चुके हैं। आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे आपके पार्टनर ने यहाँ पे मान लिया है, मुझे वही एनर्जी बार बार आ रही है कि जैसे इन्होंने आपकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली है। मतलब कि इनको समझ में आ चुका है कि ये अगर झुकेंगे तो आपके सामने, मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी इलिटरेट के सामने झुकने से अच्छा है, मतलब आपके पास 2 चॉइस हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के सामने झुकिए जो बिल्कुल ही आपके किसी लेवल का नहीं है, एंड एक ऐसा पर्सन है जो जिसके अंदर क्लास है। तो कम से कम जिसके अंदर क्लास है वो आपकी उतनी दुर्गति नहीं करेगा जितना एक इलिटरेट व्यक्ति कर देगा। क्योंकि भाई देखिए, इंसल्ट की और गलत करने की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो क्लासी लोग होते हैं, जैसे क्या बोला जाता है कि बुद्धिमानी की सीमा होती है लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। इसी तरीके से जो क्लासी लोग होते हैं वो कभी इतना गलत नहीं कर सकते किसी के साथ, जिस तरीके से आपके पार्टनर को डील किया जा रहा है। तो ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इससे लाख गुना अच्छा था कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट हुए होते तो आज इनकी इतनी बुरी हालत नहीं होती, क्योंकि कार्मिक है ये पर्सन। 10 7 17 17 का मतलब 8। इनकी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अभी ये आए कैसे आपके पास,
क्योंकि अभी इनके या तो फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं या फिर इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। इनको ऐसा रियलाइज़ होगा। देखिए, पहली सिचुएशन तो ये है कि इन्होंने आपके साथ कुछ डेविलिश किया, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत था, प्राउड बहुत था। उन सब चक्करों में आकर के इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा डेविलिश किया जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको ये पनिशमेंट दिया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है 8 7 15 से डेविल थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ में है। अब थर्ड पार्टी के अंदर अगर इतनी हिम्मत है कि इनको लट्टू की तरह घुमा रही है, तो समझ जाइए कि अगर इन्होंने ये चाहा कि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए या आपके साथ कनेक्शन, तो इनकी क्या हालत हो जाएगी। तो ये जो है थर्ड पार्टी से निकलने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं एंड आपको इम्प्रेस करने के लिए भी। तो दोनों चीज़ें इन्हीं को करनी है एंड ये किसी भी तरीके से करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जॉब ऐसी हो सकती है, बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें ये अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अभी तक इनकी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बन पाई है, क्योंकि आपके पार्टनर का कार्मिक पीरियड चल रहा है। इनके कुछ कर्मा ऐसे हो सकते हैं, कुछ लेसन ऐसे हो सकते हैं, कुछ ये इमेच्योर। देखिए, यहाँ पे भी ऊपर भी एनर्जी इमेच्योर थी पेज की एंड यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है। मतलब अभी तक आपके पार्टनर चाहते तो हैं ये एम्परर बनना। देखिए, चाहना और होना बहुत अलग चीज़ होती है। जैसे कि हर कोई चाहता है कि वो भाई पीएम बनना चाहता है, कोई सीएम बनना चाहता है, तो क्या सब बन जाएंगे? बनेगा वही जिसके अंदर टैलेंट होगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगी। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी पेज की है, लेकिन ये बनना चाहते हैं एम्परर। इसी वजह से ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस करके वो इनको घुमा चुकी है कायदे से। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनकी धुलाई चल रही है। धुलाई का मतलब ये है कि जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है, पेन मिलता है, तब वो बनता है स्ट्रॉन्ग, तब उसके अंदर एम्पररशिप वाले नेचर आता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए एंड यही हार्डवर्क इनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे कि ये एम्परर बने एंड देन आपके पास आए। तो अभी जो भी टाइम लग रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर आपकी मैरिज किसी इमेच्योर पर्सन से हो जाएगी तो आपको वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब इनके हिस्से का जो स्ट्रगल है वो आपको करना पड़ जाएगा। तो फिलहाल आप वेट कीजिए, इसी में अच्छा है आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। सन ऑफ पेंटिकल। पैसे की दिक्कत ज़्यादा दिख रही है कि इनको पैसे की दिक्कत है, नहीं तो कॉन्फिडेंस की दिक्कत है। ठीक है। द स्टार। देखिए, स्टार की एनर्जी फिर से आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी स्टार बनना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं आपके साथ रह करके। स्टार का मतलब ये भी है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी जैसे डार्कनेस से स्टार निकल के आते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए फाइनल। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। थ्रोन्स। भाई अभी तो बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने बताया था आपको कि अभी तो आसान नहीं है। 3 1 4 फिर से 4 की एनर्जी है। एम्परर बनाया जा रहा है इनको। एम्परर बनने में भी टाइम लगेगा, वेट कीजिए। जय माता दी।